गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है वापस से हमारे एक और नए कहानी के अंदर। आज की कहानी का टाइटल होने वाला है सच्चे प्यार की लव स्टोरी, ए शॉर्ट लव स्टोरी, स्टोरी इन हिंदी। आज का कहानी भी और दिनों की तरह काफ़ी अच्छा होने वाला है। और कहानी स्टार्ट करने से पहले हम बोलना चाहते हैं वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आपको ऐसे न्यू कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हम हमेशा बोलते हैं अगर आपके पास कोई कहानी है तो आप प्लीज़ कमेंट करें अपना इंस्टाग्राम आईडी, और मैं आप इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर दूंगा। एंड देन आप मेरे को वहाँ पे अपनी कहानी पेस्ट कर देना, मतलब कॉपी पेस्ट कर देना। और मेरे को अच्छा लगे तो यहाँ पे सुनाने का हम ज़रूर कोशिश करेंगे। तो बिना कोई देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। और स्किप मत कीजिएगा, स्किप करेंगे तो आपको कहानी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। ऋषि को 14 साल की उम्र में ही पहला प्यार हो गया था। ऋषि उस समय 8वीं क्लास में था। उम्र कम थी, लेकिन मॉडर्न ज़माने में लोग इसी उम्र में प्यार कर बैठते हैं। ऋषि का ये पहला प्यार उसकी क्लास में पढ़ने वाली लड़की नीलम के साथ था। नीलम अमीर घराने की लड़की थी। उम्र यही कोई 13-14 साल ही होगा, और दिखने में बला की खूबसूरत थी। नीलम के पापा का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था, अच्छे पैसे वाले लोग भी थे। ऋषि मन ही मन नीलम को दिल दे बैठा था, लेकिन हमेशा कहने से डरता था। ऋषि के पिता एक स्कूल में अध्यापक थे। उनका परिवार भी सामान्य ही था, इसलिए डर से ऋषि कभी प्यार का इजहार नहीं करता था। चलो, इस प्यार के बहाने ऋषि की एक गंदी आदत सुधर गई। ऋषि आए दिन स्कूल न जाने के नए नए बहाने बनाता था, लेकिन आजकल टाइम से तैयार होके चुपचाप स्कूल चला जाता है। माँ बाप सोचते हैं कि मेरा लड़का, मेरा बच्चा सुधर गया है, लेकिन बेटे का दिल तो कहीं और अटका हुआ था। समय ऐसे ही बीतता गया, लेकिन ऋषि की कभी प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं हुई ऋषि के पास। बस चोरी छुपे नीलम को देखा करता था। हाँ, कभी कभी उन दिनों में बात भी होती थी, लेकिन पढ़ाई के टॉपिक पे ही। ऋषि दिल की बात ना कह पाया। समय गुजरा, 8वीं पास की, 9वीं पास की, अब 10वीं पास कर चुके थे, लेकिन नीलम की चाहत अभी भी ऋषि के दिल में ही दबी हुई थी। आज स्कूल का अंतिम दिन था। ऋषि मन ही मन उदास था कि शायद अब नीलम को शायद ही कभी देख पाएगा, क्योंकि ऋषि के पिता की इच्छा थी कि 10वीं के बाद बेटे को बड़े शहर में पढ़ाने भेजें। स्कूल के अंतिम दिन सारे दोस्त एक दूसरे से प्यार से गले मिल रहे थे, अपनी यादें शेयर कर रहे थे। नीलम भी अपनी फ्रेंड के साथ काफ़ी खुश थी। आज सब एंजॉय कर रहे थे अंतिम दिन जो था, लेकिन ऋषि की आंखों में आंसू थे। ऋषि चुपचाप क्लास में गया और नीलम के बैग में उसका स्कूल आइडेंटिटी कार्ड निकाल लिया। उस कार्ड पर नीलम की प्यारी सी फ़ोटो थी। ऋषि ने सोचा कि इस फ़ोटो को देखकर मैं अपने प्यार को याद किया करूँगा। बैंक से लोन लेकर पिताजी ने ऋषि को बाहर पढ़ने भेज दिया। नीलम के पिता ने भी किसी दूसरे शहर में बड़ा मकान बना लिया और वहाँ शिफ्ट हो गया। ऋषि अब हमेशा के लिए नीलम से जुदा हो चुका था। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया। ऋषि ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी करने लगा था। अच्छी तनख्वाह भी थी, लेकिन ज़िंदगी में एक कमी हमेशा खलती थी, वह नीलम। लाख कोशिश के बाद भी ऋषि फिर कभी नीलम से मिल नहीं पाया था। घर वाले ने ऋषि की शादी एक दूसरे लड़की से करा दी, और संयोग से उस लड़की का नाम भी नीलम ही था। ऋषि जब भी अपनी पत्नी को नीलम नाम से पुकारता, उसके दिल की धड़कन तेज हो उठती। आँखों के आगे बचपन की तस्वीर उभर आया करती थी। पत्नी को उसने कभी इस बात का एहसास न होने दिया, लेकिन आज भी नीलम से सच्चा प्यार करता था। एक दिन ऋषि कुछ फाइल्स तलाश कर रहा था कि अचानक उसे नीलम का वो बचपन का आइडेंटिटी कार्ड मिल गया। उस पर छपे नीलम के प्यारे से चेहरे को देखकर ऋषि भावुक हो उठा कि तभी पत्नी अंदर आ गई और उसने भी वह फ़ोटो देख ली। पत्नी कहती है, ये कौन है, ज़रा इसकी फ़ोटो दिखाओ। ऋषि बोलता है, अरे कुछ नहीं, यह ऐसी ही बचपन में दोस्त थी। पत्नी बोलती है फ़ोटो देखकर, अरे यह तो मेरी ही फ़ोटो है, ये मेरा बचपन का फ़ोटो है। देखो, यह लिखा है ना, सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल, यहीं तो पढ़ती थी मैं। ऋषि यह सुनकर खुशी से पागल सा हो गया। क्या
क्या है, तुम्हारी फ़ोटो है? मैं इस लड़की से बचपन से बहुत प्यार करता हूँ। नीलम ने अब ऋषि को अपनी पर्सनल डायरी दिखाई जहाँ नीलम की कई बचपन की फ़ोटो लगी थी। ऋषि की पत्नी वास्तव में ही वही नीलम थी जिसे वह बचपन में प्यार करता था। नीलम ने ऋषि के आंसू पोंछे और प्यार से उससे गले लगा लिया, क्योंकि वह आज से नहीं बल्कि बचपन से ही उसका चाहने वाला था। ऋषि बार बार भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। दोस्त, वो कहते हैं ना कि अगर प्यार सच्चा हो तो रंग लाता है, ठीक वैसे ही हुआ ऋषि और नीलम के साथ भी। तो बताना आपको कहानी कैसा लगा। ये कहानी सच में यार बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। सारे कहानियों से अभी तक जितनी मेरी कहानियाँ हैं उनसे तो मतलब मेरे को सबसे फेवरेट यही कहानी लगी। आपको बताना आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे सेट करना। बाकी मिलते हैं फिर अगले कहानी के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।